सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह के 90 निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के निबंधकार डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का यदि हम परिचय प्राप्त करते हैं तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर इनके प्रखर एवं विचारपूर्ण निबंधों में के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, यथा राष्ट्रभाषा की समस्या, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि। निराला की साहित्य साधना नामक पुस्तक जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, इस समय निराला साहित्य पर सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। शर्मा जी का लेखन अनुभव, चिंतन, मनन, गहन अनुसंधान का लेखन है, इसलिए उसमें बड़ा गांभीर्य और निथरापन है। वे हड़बड़ी में कुछ नहीं लिखते। उनके विचारात्मक निबंधों में विचारों की प्रखरता है, फिर भी कहीं आवेश और आवेग नहीं है, बल्कि तथ्य सुलझे हुए रूप में विवेचित हैं। हिंदी कविता का प्रगतिवादी आंदोलन उनकी प्रगतिवादी समीक्षा से काफ़ी पुष्ट हुआ। इन्होंने हिंदी जगत को न केवल मार्क्सवादी चिंतन से अवगत कराया, बल्कि उसके साहित्यिक प्रतिमानों को अपनी व्यावहारिक आलोचना में काफ़ी स्थान दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के प्रगतिशील निबंधकार और मूल्यांकन करता हैं। उन्होंने अपने निबंधों में अपनी प्रगतिशील चेतना को स्पष्ट करते हुए अनेक विषयों का मूल्यांकन और विवेचन किया है। संकलित निबंध के अंतर्गत उन्होंने तुलसी साहित्य में उपलब्ध सामंत विरोधी मूल्यों को स्पष्ट किया है। निबंध के प्रारंभ में सामान्य रूप से तुलसीदास का परिचय दिया गया है और फिर तुलसी साहित्य में उपलब्ध सामंत विरोधी मूल्यों की चर्चा सामान्य शैली में की है। निबंध महत्वपूर्ण हैं और तुलसी साहित्य की अनेक ऐसी विशेषताओं को स्पष्ट करता है जो अब तक विद्वानों की दृष्टि से ओझल रही है। इस निबंध के प्रारंभ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया है कि तुलसी साहित्य का मूल्यांकन 2 प्रकार के लेखकों के द्वारा किया जाता है। पहली तरह के वे लेखक हैं जो समझते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर इस्लाम के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा कर ली और राम, सीता आदि के चरित्रों द्वारा हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति के लिए अमर आदर्शों की प्रतिष्ठा कर दी। दूसरी तरफ के आलोचक वे हैं जो समझते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के छिन्न भिन्न होने के समय फिर ब्राह्मणवाद का समर्थन किया, नारी की पराधीनता को आदर्श के रूप में रखा और जनता को भक्ति रूप अफीम की गुट्टी देकर सुला दिया। लेखक के अनुसार पहली तरह के आलोचक तुलसीदास को श्रद्धा की दृष्टि से हिंदू धर्म का उद्धारक मानते हैं, तो दूसरी तरह के जो आलोचक हैं वे उन्हें प्रतिक्रियावादी मानते हैं। उनकी कला का महत्व स्वीकार करते हुए उनकी विचारधारा को प्रगति विरोधी मानते हैं। कि दोनों ही प्रकार के जो आलोचक हैं वे कहते हैं कि तुलसीदास जर्जर होती हुई सामंती संस्कृति के पोषक थे, इसलिए आज की जातीय संस्कृति के निर्माण में ऊंची जाति और नीची जाति के हिंदुओं, मुसलमानों आदि की मिलीजुली संस्कृति के निर्माण में उनकी विचारधारा कोई मदद नहीं दे सकती। इस प्रकार से उन्हें सिर्फ हिंदूवादी कवि घोषित करके दोनों प्रकार के जो आलोचक हैं उन्होंने तुलसीदास जी का संपूर्ण जो अध्ययन है, संपूर्ण उनका मूल्यांकन है, वह नहीं किया है। तो लेखक के अनुसार दोनों ही तरह के आलोचक हैं वो तुलसीदास की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे हिंदी भाषी जो जनता है उसको वंचित कर देते हैं। और वे आगे भी लिखते हैं कि क्या इस तरह की धारणाएं वैज्ञानिक हैं, क्या वे जनता के हित में, हमारी जातीय संस्कृति के विकास के हित में हैं। इस प्रकार से हम उन्हें हिंदूवादी ही मात्र घोषित करके उनका यदि मूल्यांकन करते हैं, जो कि लेखक के अनुसार सही नहीं है। उस समय की 16वीं शताब्दी की जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है उसका वर्णन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा
ने लिखा है कि 16वीं सदी या उससे कुछ आगे पीछे भारत में भक्त कवियों की एक बाढ़ सी आ गई। न सिर्फ ब्रज, अवध आदि हिंदी देशों में, बल्कि बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी यह बाढ़ दिखाई दी। संत साहित्य ने एक विराट आंदोलन का रूप ले लिया। जनता की भाषा में ऐसी रचनाएं होने लगी जो गांवों तक फैल गई। इन रचनाओं में प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। वर्ण और धर्म का भेद प्रेम में बाधक न समझा गया। अक्सर इस तरह के भेद की कड़ी आलोचना भी की गई। इन प्रेम मार्गी कवियों में हिंदू, मुसलमान, सवर्ण और अछूत सभी तरह के लोग हुए। उनमें कुछ सगुणवादी थे, कुछ निर्गुणवादी, कुछ कृष्ण के उपासक थे, कुछ राम के, कुछ यह सब कुछ एक साथ थे। मूल बात यह है कि वे उपासना में प्रेम को मुख्य चीज मानते थे। क्या वह भक्ति आंदोलन आकस्मिक घटना थी? क्या वर्ण व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता के बंधन तोड़कर प्रेम की इस धारा का बहना देवेच्छा से हुआ? मार्क्सवाद के अनुसार संस्कृति किसी समाज व्यवस्था का मानसिक प्रतिबिंब है। आर्थिक व्यवस्था अगर नींव है तो संस्कृति उसके ऊपर की इमारत है। भक्ति आंदोलन का आधार क्या था? इस प्रकार से उस समय जो संतों की बाढ़ आई थी उसी का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा है कि उस समय जो भक्ति आंदोलन जो चला था वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि उस समय की जो स्थितियां थी उसके अनुसार अभी जो भक्ति आंदोलन का रूप सब जगह दिखाई दिया था उसे हमें आकस्मिक नहीं मानना है, बल्कि यह स्वभावतः पैदा होने वाला भक्ति आंदोलन था। इसी प्रकार से लेखक ने इसे शुद्ध कल्पनाजन्य आंदोलन न मान करके इसे सामाजिक यथार्थ में गहरे रूप में, ऐतिहासिक रूप में जो प्रकट हुआ जो आंदोलन है उसे माना है। कुछ लोग इसकी ऐतिहासिकता पर भी सवाल उठाते हैं जो कि सही नहीं है। लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक अनूठी घटना थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अचानक संस्कृति प्रभुत्व जो सैकड़ों साल से चला आ रहा था खत्म होता दिखाई दिया। जनता की संस्कृति जिसे पुरोहितों ने अब तक दबाया था पुष्पित और पल्लवित होने लगी थी। जो खुलकर पुरोहित के खिलाफ एक शब्द न कह सकते थे अब खुलेआम उन्हें चुनौती देने लगे। इसका कारण क्या था? क्या सामंती व्यवस्था के कमजोर हुए बिना यह संभव था? नहीं था। जो सामंती व्यवस्था थी वह अंग्रेजी शासन में भी धीरे धीरे किस प्रकार से जर्जर होने लगी थी या उसमें कमी आने लगी थी, इसका वर्णन लेखक ने किया है। उस समय थोड़ा थोड़ा सभ्यता का विकास हुआ था और संचार के जो साधन हैं, यातायात के जो साधन हैं, उनका भी विकास होने लगा था। इस कारण से यह जो जनता में जो जागरूकता का भाव है वह सब जगह फैला हुआ था। 16वीं सदी के लगभग शेरशाह और अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में सामंती व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हुई। नहरें खुदने और सड़कें बनने से यातायात में उन्नति हुई। एक ही तरह की मुद्रा के चलन से व्यापार में सुविधा हुई। राज्य और काश्तकार में सीधा संबंध स्थापित होने से जनपदों का अलगाव कम हुआ। बारूद के इस्तेमाल से केंद्रीय राज्य सत्ता जागीरदारों की स्वच्छंदता कम करके उन्हें अपने मातहत कर सकी। यूरोप में भारत का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। उत्तर भारत में शहरों की संख्या ही नहीं बढ़ी, उसकी जनसंख्या और उनका व्यावसायिक महत्व भी बढ़ा। जगह जगह अपने अधिकारों के लिए जनता ने संघर्ष किया और इस तरह भी उसकी एकता बढ़ी। इन परिस्थितियों में सामंती ढांचा जर्जर हुआ। उस ढांचे के भी व्यापारियों द्वारा पैदा किए पूंजीवादी संबंध जन्म लेने लगे। पुराने जनपदों का अलगाव काफ़ी दूर हुआ और वे मिलकर एक जाति के रूप में संगठित होने लगे। भक्ति आंदोलन इस जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। लेखक के अनुसार यह जो जातीय आंदोलन हुआ था वह भक्ति आंदोलन में परिवर्तित हो गया और उसमें जो भाग लेने वाले थे वे व्यापारी, जुलाहे, कारीगर, किसान आदि थे। उनमें एकता की चाह थी और वे सामंती अलगाव को दूर करके मिलने की चाह रखने लगे और उसके फलस्वरूप ही भक्ति आंदोलन का विकास होने लगा। इसी प्रकार से भक्त कवियों की मूल समस्या संसार से मुक्ति पाने की समस्या थी और उनके सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ आदि उनके मनोविकार ही थे। गांधीवादी विचारक संत साहित्य को इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन मजदूर वर्ग और पूंजीपतियों के संघर्ष के पहले आमतौर से देखा गया है कि वर्ग संघर्ष एक धार्मिक लिबास में सामने आता है।
उक्त लिबास के नीचे छिपे हुए ऐतिहासिक तथ्य को देखना हर वैज्ञानिक विचारक का कर्तव्य है। इस प्रकार से सामाजिक जो व्यवस्था थी वह जमींदारी और पुरोहितों की और राजाओं की व्यवस्था थी, जिसमें कि सामान्य जनता या आम जनता पूरी तरह से दबी हुई थी और वह अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठा पाती थी। तो यह जो भक्ति आंदोलन है वे कवियों के रूप में, कवियों के स्वर के रूप में या भाषा के रूप में उमड़ करके सामने आते हैं और इसी भावना के साथ में, भक्ति आंदोलन की भावना के साथ में जो सामान्य वर्ग है वह जुड़ने लगा और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। पुरोहितों और राजाओं से दबे हुए लोगों ने जब सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए अपना अधिकार घोषित किया, तब शासक वर्ग प्रसन्न नहीं हुआ। मुक्ति और धर्म पर वह अपना इशारा समझता था। हर वर्ण के लिए उसने धर्म कर्म की व्यवस्था कर रखी थी। उसमें किसी तरह का हेरफेर करने पर कठोर दंड देने की व्यवस्था भी थी। इसलिए सामंतों और पुरोहितों के खिलाफ जनता के संघर्ष ने अगर धार्मिक लिबास पहना तो वह एक अनिवार्य ऐतिहासिक आवश्यकता थी। इसी प्रकार से लेखक ने बताया है कि जो सांस्कृतिक प्रतिबिंब और भक्ति आंदोलन है वह सक्रिय संघर्ष के रूप में हमें 16वीं शती में दिखाई देता है। इस प्रकार से उसे ऐतिहासिक समर्थन नहीं भी मिला हो तो उसने ऐतिहासिक रूप धारण कर भी लिया था। गोस्वामी तुलसीदास किस हद तक भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस हद तक उनके विचार हमारे सांस्कृतिक विकास में आज सहायक हो सकते हैं। रामचरितमानस में जहाँ तहाँ विप्र पद पूजा को बहुत बड़ा धर्म बतलाया गया है और विशेष रूप से उत्तरकांड में शूद्रों के अपनों वर्ण धर्म त्यागने पर क्षोभ प्रकट किया गया है। इन पंक्तियों को अलग करते हुए देखने से धारणा बन सकती है कि तुलसीदास ने अपने समय की सामंत विरोधी गतिविधि से असंतुष्ट थे और वे पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते थे। क्या हम वर्ण धर्म के समर्थन को तुलसीदास के विचारों की ऐतिहासिक सीमा माने, जिससे उनकी मूल विचारधारा पर आँच नहीं आती? यथार्थ यह है कि वर्णाश्रम धर्म के समर्थक पुरोहितों ने तुलसीदास को काफ़ी सताया था और तुलसीदास ने भी उनका उचित उत्तर देने में आगा पीछा नहीं किया था। तुलसीदास ने यह जो भक्ति आंदोलन के रूप में रामचरितमानस की रचना की थी उसमें भी पुरोहितों और सामंत वादी सोच वाले जो लोग थे उन्होंने तुलसीदास को सभी प्रकार से प्रताड़ित किया था कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है, तुम्हारी पत्नी क्या है। तो फिर भी वो जो तुलसीदास है वह इन प्रश्नों से भी कहीं न कहीं नाराज़ नहीं हुए हैं और वे उसका सही जवाब देते हैं और अपने जो सिद्धांत हैं, रामचरितमानस के सिद्धांत, अपने आदर्शों के सिद्धांत हैं, अपनी रचना के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से वे स्थापित करने में सफल होते हैं और पूरे देश में एक जो जन जागृति का भाव है अपने भक्ति आंदोलन के द्वारा या अपनी भक्ति के द्वारा वह वे पहुंचाते हैं। जायो कुल मंगल बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारे ते ललात बिल लात द्वार द्वार दीन, जानत वो चार फली चारी ही चनक को। इस प्रकार से वे अपनी जन्म के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से अपनी जननी के पेट से मैं पैदा हुआ हूँ और जो अधिकार मुझे मिलना चाहिए वह मुझे नहीं मिल पाता है। यह समझने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि केवल अपनी दीनता से इष्ट देव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने यह लिख दिया है। इसी तरह लालची ललात बिल्लात द्वारा द्वार द्वार दीन बदन मलिन मन मीटे न बिसुरना आदि में अत्युक्ति हो सकती है, लेकिन तुलसी ने निर्धन और अकुलीन बालक को जो अपमान सहना पड़ता है उसे स्वयं सहा था, इसमें संदेह नहीं। और यह अपमान बालकपन तक सीमित न था। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई वैसे वैसे उनका विरोध भी बढ़ा। जब लोग उनकी जाति पाति की चर्चा करके उनका उपहास करते थे तब तुलसीदास यही कहकर जवाब देते थे कि जो गोत्र राम का है वही गोत्र उनके सेवक का है। कभी इन विरोधियों से उदासीन होकर के वे कहते, मेरे जाति पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को। लेकिन कभी कभी जातिवादियों को चुनौती देते हुए वे कहते हैं,
दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगार न सोऊ तुलसी सुरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ मांगी के खेवो मसीत को सोईबो लेबे को एक न देबे को दो। इस प्रकार से वे अपने आप को एक दीनहीन मलिन भक्त मानते हैं और कहते हैं कि मेरा जो मालिक है वह राम है और मुझे किसी अन्य जाति या धर्म से मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ राम से ही पहचाना जाऊंगा और मेरा कोई भी मेरे पास में कोई भी संपत्ति नाम की चीज़ नहीं है। इस एक छंद में तुलसीदास के समूचे जीवन का संघर्ष चित्रित हो गया है। निसंदेह उनके कार्यों से पुरोहित वर्ग आतंकित हो उठा था, वह उन्हें तरह तरह के नाम देने लगा था और तुलसी को कहना पड़ा तुम अपनी जाति को लेकर खुश रहो, हमें तुमसे लेना एक है न देना दो। जो लोग समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास शूद्रों पर ब्राह्मणों के प्रभाव का समर्थन करते थे, वे भूल जाते हैं कि उन्होंने स्वयं इस प्रभुत्व का कटु अनुभव किया था। कवितावली के इन छंदों में महाकवि का एक निडर व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आता है, जो राम भक्ति का प्रचार करता हुआ वर्णवादियों के विरोध की जरा भी परवाह नहीं करता। समूचा तुलसी साहित्य इस चित्र की सत्यता प्रमाणित करता है। वर्णन और जाति की व्यवस्था को चुनौती देता हुआ तुलसी का व्यंग्य स्वर सुनिए। कौन दो सोमयागी अजामिल अधम, कौन गजराज दो वाजपेयी। इससे स्पष्ट है कि तुलसी की भक्ति सभी जातियों और वर्णों के लोगों को मिलाने वाली थी और जो लोग समझते हैं कि तुलसीदास ने इस्लाम से हिंदू धर्म की रक्षा की, वे कृपा कर उस पंक्ति पर विचार करें जिसमें महाकवि ने मांग कर खाने और मस्जिद में सोने की बात कही है। वर्ण व्यवस्था के रक्षकों ने ही भारतीय जनता के हृदय सम्राट तुलसीदास की यह दशा की थी। यदि तुलसीदास कुलीनता और जातिवाद के समर्थक होते तो उनकी आत्मनिवेदन वाली रचनाओं में बार बार यह स्वर न सुनाई देता। लोग कहे पोचू सो न सोच न संकोचू, मेरे ब्याह न बरेखी जाति पाति न चाहत हो। तुलसीदास की राम भक्ति का एक प्रमुख कारण यह है कि उनके प्रभु ने जातिहीन व्यक्तियों को अपनाया था। दोहावली का यह दोहा देखिए। जातिहीन अग जन्म मही मुकुट कीन असनारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी। पार्वती मंगल में शिव विवाह का वर्णन करते हुए वर की विशेषताओं में यह भी है। इस प्रकार इन पदों में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया है कि किस प्रकार से तुलसीदास ने अपने पदों में सामान्य शूद्र और अधम और दीनहीन स्वयं को मानते हुए उसी जाति का प्रतिनिधित्व किया है जिन जातियों में इस प्रकार के लोग रहते हैं और उनका उद्धार करने के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा राम का ही है, जो कि सबके साथी हैं और दीन लोगों के साथी हैं, गरीबों के वे ही साथी हैं और सबका उद्धार करने वाले भी वही हैं। पार्वती मंगल में शिव विवाह का वर्णन करते हुए वर की विशेषताओं में यह भी है। कहहु कहा सुनि रिजिहु बरु अकुलानी, अगुण अमान अजाति मातु पीतु ही नहीं। अकुलीनता का जिक्र रामचरितमानस में भी है। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। भक्त कवियों का मूल मंत्र था जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। तुलसीदास इस मंत्र को सिद्ध करने वालों की चर्चा बार बार करते हैं। यह वाल्मीकि का हवाला देते हैं जो मरा मरा कहकर भी मुनि हो गए। जहाँ वाल्मीकि भय व्याध ते मुनीन्द्र साधु, मरा मरा जय सुनी शिष्य सात की। और जान आदि कवि तुलसी नाम प्रभाव, उल्टा जपत कोल ते बे ऋषि राहु। इस प्रकार से उल्टे जप करते हुए भी, मरा मरा करते हुए भी राम राम समझा गया और इससे वाल्मीकि जो ऋषि थे जो कि पहले शिकार करते थे तो उनका भी उद्धार राम ने कर दिया है। इसी प्रकार से उन्होंने शबरी गिद्ध आदि का भी हवाला दिया है जो कि प्रेम के वशीभूत होकर के राम ने उनकी मुक्ति दे दी थी। सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। तुलसीदास की भक्ति वर्ण जाति धर्म आदि के कारण किसी का बहिष्कार नहीं करती। जो अति अधरूप समझे जाते हैं उन आभीड़ जबन किरात खस स्वपचादी के लिए भी वह कहते हैं कि राम का नाम लेकर वे भी पवित्र हो जाते हैं। इससे उनकी भक्ति का जनवादी तत्व अच्छी तरह प्रकट हो जाता है। जिन तमाम लोगों के लिए पुरोहित वर्ग ने उपासना और मुक्ति के द्वार बंद कर दिए थे उन सब के लिए तुलसी ने उन्हें खोल दिया।
तुलसी की जाति और कुलीनता पर पुरोहितों के आक्षेपों का यही कारण था। जब राम चित्रकूट पहुँचते हैं तब तुलसीदास कोल की रातों को नहीं भूलते। यह सुधि कोल की रातन पाई, हरखे जनु नवनिधि घर आई। 20 पंक्तियों में राम से उनकी भेंट का वर्णन करने के बाद तुलसी टिप्पणी देते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्रियारा, जान लेऊ जो जान निहारा। इस प्रकार से राम हैं, वे प्रेम के प्यारे हैं, प्रेम उनको प्रिय है, जो कोई जान सकता है उसे जान लेना। इस प्रकार से लेखक ने उस समय का वर्णन किया है कि तुलसीदास जी किस प्रकार से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आम वर्ग के लोग हैं, जो निचली जातियों के लोग हैं, उनके लिए भी एक संदेश दे गए हैं कि जो अपने प्रेम के द्वारा राम को प्राप्त कर सकते हैं, वे राम उनके भी हो जाते हैं और उनकी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में वे लेखक लिखते हैं कि जब आप याद करेंगे कि मुग़ल बादशाहों के ज़माने में इन कोल की रातों का आखेट होता था और जो पकड़े जाते थे वे काबुल में भेज दिए जाते थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शासन में लाखों की तादाद में उन्हें जरायम पेशा करार दिया गया, तब तुलसी की प्रगतिशीलता, तुलसीदास की जो प्रगतिशीलता है वह समझ में आएगी। आज का यह जो वीडियो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसका पहला अध्याय है, 2 भाग इसके आगे भी दिए गए हैं, जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि यह जो तुलसी के सामंतवादी जो मूल्य हैं, वे सामंत विरोधी जो मूल्य हैं, वे हमें इस निबंध के माध्यम से समझ में आ पाएंगे। धन्यवाद।